नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम DFCCIL के लिए एक स्पेशल सीरीज लाए थे। हम हर टॉपिक से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्काउंट जो आपके चैप्टर है उससे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य कितना था, मतलब अंकित मूल्य इसको हम MPV लिख सकते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारा, मान लीजिए 100 रुपये रहा वो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उस पर क्या 20% की छूट देता है। अगर वो 100 रुपये पे 20% की छूट देगा तो कितने में बेची होगी, 80 रुपये में बेची होगी। मतलब इसका सेल प्राइस, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80। अब वो आगे क्या कह रहा है कि और 25% का लाभ कमाता है। अब 25% का लाभ कमाता है, मतलब ये जो सेल प्राइस है ना आपकी, जो विक्रय मूल्य है, ये 125% है। ठीक है, अगर 125% की वैल्यू अगर 80 रुपये है आपके, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, वो आपके क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो निकाल दीजिए 80/125 इंटू 100। इसको 25 से काटे कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 4 बार। 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 16, 16 चौक 64। मतलब CP कितना आया, क्रय मूल्य कितना आया आपके पास, 64 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह छूट ना दे, मतलब वो ये छूट ना देता तो वो सीधा कितने में बेचता, अंकित मूल्य पर बेचता ना। मतलब 64 रुपये की वस्तु को वो सीधा कितने, 100 रुपये में बेचता। अगर वो छूट ना देता तो कितने का फायदा होता उसको, 36 रुपये का। किस पे, क्रय मूल्य पे 64 पे। तो निकाल दीजिए कितना परसेंट, तो 36/64 इंटू 100। 36 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 64 रुपये पे। तो इसको कुछ निकाल लीजिए, 4 से काटिए कितनी बार कटेगा, 9 बार। ये कितनी बार कटेगा, 16 बार। वापस 4 से काटिए इससे, ये 4 बार कटेगा। और ये कितनी बार, 25 बार। 25 नंबर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 225। 225 में 4 का भाग लगाइए, ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 200 में तो सीधा जाएगा 50 बार, और 25 में जाएगा 6.25। तो ये कितना आ जाएगा, 56.25% का क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। एक सिलाई मशीन के लिए दो दुकानदार एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 30% तथा 6% का क्रमिक बट्टा देता है, दूसरा 20% तथा 16% का क्रमिक बट्टा देता है। कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। तो देखो निकालते हैं। देखो, पहला दुकानदार क्या कह रहा है कि 30% और 6% का क्रमिक बट्टा दे रहा है। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपए की वस्तु थी, तो पहले तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया, पहले तो उसने 30% का डिस्काउंट दिया। तो मतलब कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने, 30/100 मतलब कितना, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो देखो 100 माइनस 30, तो फिर वो कितना हो गया, 70। अब वो क्या कह रहा है कि क्रमिक डिस्काउंट मतलब 6% का और दिया, मतलब 70 पर 6% का डिस्काउंट उसने और दिया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×42, 42/10। तो मतलब 4.2 रुपए का डिस्काउंट उसने और दिया होगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, पहले 30 रुपए का तो पहले ही दे चुके थे, 4.2 का आप दे दिया आपके, तो कितना हो गया 34.2। और 34.2 को आप 100 से माइनस करोगे, तो वो ग्राहक को वो वस्तु कितने में पड़ रही है, 100 से जब 34.2 आप। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ हमारे को टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, 34.2 मिला। ठीक है, मतलब वो ग्राहक को कितने में पड़ रही है, 100 में से 34.2 निकाल लो आप, 65.8% में। मतलब 100 रुपए की अगर वस्तु थी तो 65.8 रुपये में ग्राहक को मिल रही है। दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं हम, 20% और 16%। तो मतलब 100 रुपए की पहले मान लिया हमने, तो 100 पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने में वो वस्तु कितने में हो गई। तो मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट तो हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, 20 रुपए का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, तो वस्तु कितने की पड़ गई हमारे को, 80 रुपए की। अब 80 रुपए पे वापस कितना, 16% का डिस्काउंट। तो निकाल लीजिए, 80 पे वापस 16% का डिस्काउंट। तो इससे 20 से काटिए 4 बार, ये 5 बार, क्या है, 16×4 = 64/5। तो देखो ये कितना आया, ये आपके 64 को आप 5 से काटोगे तो 12 बार तो पूरा कटेगा, और ये कितना आएगा, 12.8। तो यहाँ टोटल कितने का डिस्काउंट मिल गया हमारे को, 32.8 रुपए का। तो देखो डिस्काउंट ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, डिस्काउंट ये ज्यादा है तो ग्राहक को तो इस पे फायदा हो रहा है ना। तो मतलब ये 30% और जो 30% और 6% वाला जो ये बट्टा है ना, ये ग्राहक के लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि इधर तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 34.2, और इधर कितना मिल रहा है, 32.8। तो जो डिस्काउंट ज्यादा है वही ग्राहक के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि हम क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100। ठीक है, अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो वो कितना अंकित कर रहा है, 20% अधिक, मतलब 120 रुपए अंकित कर रहा है। मतलब मार्क प्राइस कितनी होगी आपके पास, 120। अब वो क्या करता था, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अब देखो, अगर 120 पे अगर वो 10% की अगर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 10% डिस्काउंट या छूट दे रहा है वो, तो कितने की, 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपए की छूट दे रहा होगा ना। अब 12 रुपए की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। ठीक है, तो सेल प्राइस कितनी हो गई, 108 रुपए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। चीज कितनी की थी, 100 की, उसको बेची कितने में, 108 में। तो कितना, 8% का ही तो प्रॉफिट हुआ आपके पास, 8% का ये प्रॉफिट। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इजीली बना के चलो, ज्यादा बेसिक से करोगे
जितना आसानी से क्वेश्चन होगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वो 8% छूट देता तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते, तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब देखो यहाँ पे भी अंकित मूल्य की बात हो रही है और यहाँ पे भी अंकित मूल्य की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि 12% छूट देता, अगर उसकी जगह 8% छूट देता, मतलब पहले 12% की दे रहा था, अब क्या कह रहा है कि अगर 8% की छूट देता तो कितना, 12 रुपए अधिक। ठीक है, तो मतलब ये 12 - 8 कितना, 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 12 रुपए दे रखी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो निकाल दीजिए 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4 इंटू 100। 4 से इसको काटिए 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपये। मतलब अंकित मूल्य कितना था आपका, 300 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि उसका ये लाभ 10% रहा हो तो खिलौनों का अंकित मूल्य था। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस कितना था। मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये, मतलब अंकित मूल्य कितना, 100 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि 23% की छूट, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया उसने, उसने डिस्काउंट दिया उसको 23% का। तो मतलब कितने का डिस्काउंट हो गया, मतलब सेल प्राइस कितनी रही होगी आपके पास, 77 रुपये। 100 रुपये पे अगर 23% का डिस्काउंट दिया है तो कितना, 77 रुपये में बेचा होगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि उसका ये लाभ 10% रहा हो, तो देखो अगर एक चीज देखो, अगर लाभ 10% रहा है तो अगर सीपी कितना होगा, लाभ 10% रहा है, मतलब 110% की वैल्यू अगर आपके पास 77 रुपये है तो 100% की वैल्यू निकाल दो, वही तो आपकी सीपी रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 77/110 इंटू 100। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो, 11 को इससे काटो कितनी बार, 7 7 70, मतलब सीपी कितना आ गया आपके पास, 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये की चीज थी, 10% प्रॉफिट के साथ 77 रुपये में बेची, और मार्केट प्राइस कितना किया था, 100, तो उसमें 23% का डिस्काउंट मिला। अब देखो ये यहाँ इसको लाभ कितना हो रहा है, यहाँ इसको लाभ हो रहा है हमारे पास 7 रुपये का। लेकिन एक्चुअल में इस जो 10% का जो लाभ हो रहा है ना, 7 रुपये का जो ये लाभ हो रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू दी कितनी है हमारे को, 56 रुपये। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है हमारे को, 56 रुपये, मतलब कितना, 8 गुना। तो इसी तरीके से हमारा मार्क प्राइस भी, अंकित मूल्य भी 100 रुपये ना होकर कितना होगा, 8 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, ये 800 रुपये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो उसने क्या कहा था कि खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट, तो 100 रुपये माना था, तो 77 रुपये इसकी सेल प्राइस रही होगी। और क्या कह रहा है, फिर 10% लाभ रहा हो, ये 56 रुपये का जो लाभ प्राप्त हुआ, ये कितना, 10% थी, मतलब 10% के लिए 56 रुपये थी। तो एक चीज बताओ, अगर 77 रुपये में हमने 77 रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर 10% का लाभ हो रहा है तो 70 रुपये की वस्तु होगी ना। तो ये जो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 7 रुपये में, लेकिन एक्चुअल हमारे को कितना दिया था, 56, तो कितना, 8 गुना। तो इसी तरीके से मार्क प्राइस भी 100 ना होकर कितना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर होगी। देखो क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना है, 40% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो रहा होगा हमारा कितना रहा होगा, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सॉरी सॉरी, आप यहाँ क्रय मूल्य मानिए, क्योंकि ये फिर अंकित मूल्य है ना, फिर हमारा थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए, मतलब लागत मूल्य आप मान लीजिए यहाँ आपके 100 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये, और क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक। तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस आपकी हो जाएगी 140 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर। देखो 100 की चीज को हमारे को 12% अगर प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना होगा, 112 रुपये में बेचना होगा ना, 112 रुपये में। तो देखो 140 रुपये उस पर का मार्क प्राइस है, 112 में मैं बेचना है तो कितने की, 28 रुपये की छूट देनी पड़ेगी। 28 रुपये की छूट देनी पड़ेगी, किस पे देनी पड़ेगी, 140 पे। तो निकाल दीजिए कि आपका जो ये 28 है, ये 140 का कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 28 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से इसको काटिए कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, छूट की दर क्या होगी आपके पास, 20%, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी 1200 रुपये में घड़ी खरीदता है, मतलब उसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और सीपी एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहाँ मैं क्रय मूल्य लिख देता हूँ, कहाँ सीपी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोई एक सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होती है, तो इसका कितना है, 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, हो गया उसका, और उसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। तो देखो अगर इस पे एक चीज बताना आप मुझे, कि अगर इस घड़ी पर अगर मुझे 20% का लाभ कमाना हो, ठीक है, ये तो कह रहा ना कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है तो मुझे ये कितने में बेचनी होगी, 1200 का 20% कितना हो जाएगा आपके पास, 240 रुपये। ठीक है, तो कितने में बेचनी होगी मुझे, 1200 में से 240 आप जोड़ लीजिए, 20% के लिए 240 ही होती है ना, तो 1200 और 240 कितना हो जाएगा आपके पास, 1440। मतलब बेचनी कितनी में होगी, 1440 रुपये में। अब एक चीज बताओ, जब मैं अगर इसको 1440 रुपये में बेच रहा हूँ, और मैं इस पर अंकित मूल्य पर 10%, तो अंकित मूल्य मेरा कुछ रहा होगा, ठीक है, मार्क प्राइस मेरा कुछ रहा होगा, उस पर जब मैंने 10% की छूट दी होगी ना,
उस पर जब मैंने 10% का डिस्काउंट दिया होगा तब जाके वो वस्तु कितने में की, 1440 में। तो सीधी सी बात है, 90 ये वैल्यू क्यों क्या है, अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू 90% है, तो निकाल दीजिए। अगर 90% की वैल्यू अगर आपके पास 1440 है तो 100% की वैल्यू निकाल दो, आपके मार्क प्राइस आ जाएगा। और सूची मूल्य तो निकालना है हमें, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1440/90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटो, 9 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। कितना बचा ये, 5 9 चिंग 54 तो 16। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1600 रुपये। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस घड़ी का मार्क प्राइस कितना रहा होगा आपके पास, 1600 रुपये। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। आप क्या करते, 1600 का 10% छूट देते, मतलब कितने की, 160 रुपये की। तो 1440 रुपये में बेची। और सीधी सी बात है, अगर 1200 रुपये ये दे रखी है तो ये आपको यहाँ कंफर्म हो जाता है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्या आंसर निकल गया है, 1600 रुपये। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, यदि एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ है। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं कि हमारा क्या रहा होगा, जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितनी रही होगी, वो अगर 100 रुपये रही होगी, ठीक है, 100 रुपये रही होगी। अगर इस पर हमको डिस्काउंट कितना मिला, 10% का अगर इसने डिस्काउंट दिया है तो कितने, 90 रुपये में बेची होगी। अब वो क्या कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। जब 90 रुपये पर बेची, 20% का लाभ हो रहा है, तो 120% की वैल्यू अगर हमारे पास 90 है तो 100% की वैल्यू निकाल दो, आपका सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा आपके पास, 90/120 इंटू 100। 30 से काटो 3 बार, 4 बार, 4 से इसको काटोगे 25 बार, 25 थी 75। मतलब सीपी कितना निकल के आया आपके पास, देखो एसपी तो आ गया, विक्रय मूल्य तो 90 रुपये, और क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपके पास, 75 रुपये। अब वो क्या कह रहा है अगली लाइन में, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए, मतलब जहां पहले 10% की छूट दे रही थी, अगर अब हम हमें 20% कर दें, मतलब कितने में, अब इसने 80 रुपये में बेचा, 80 रुपये में बेची होगी। 75 रुपये की वस्तु को अगर 80 रुपये में बेच रहे हैं आप, तो फायदा कितने का होगा, 5 रुपये का। किस पे, 75 रुपये पे। ठीक है, तो निकाल दीजिए, आपके 5/75 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 5/75 का कितना परसेंट है, निकाल दीजिए। देखो 75 रुपये की वस्तु है, 20% के बाद 80 रुपये में बेची, तो निकाल दीजिए आप कितना आएगा ये आपके, 5 से इसको काटिए, 15 बार कटेगा, ये क्या आ गया आपके पास, 100/15। तो अब कितना आ जाएगा ये, 100 में 15 का भाग दीजिए, 6 बार जाएगा, कितना बचेगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 2/3%। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो ये बेईमान दुकानदार के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो ये देख लेना। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, मान लीजिए उसके पास क्या था, 1000 ग्राम था, ठीक है, पर उसने क्या करा, 1 किलो के स्थान पर उसने दिया कितना, 900 ग्राम ही दिया। तो एक चीज बताओ, जब उसने 1000 में से 900 ही दिया है, तो उसको लाभ हानि जो भी होगा वो तो 900 पे ही होगा ना, क्योंकि 100 ग्राम तो उसने सेफ रख दिया, उसने दिया कितना, केवल 900 ग्राम दिया है। उसने फायदा कितने का कमाया है, 100 ग्राम का कमाया है। क्यों, क्योंकि 1000 का बोल के 900 कमाया है। तो देखो 1000 का क्या 100 ग्राम का फायदा उसको कितने पे हुआ है, 900 ग्राम पे, क्योंकि उसने दिया तो 900 ग्राम ही है ना, 100 तो उसके पास पहले से ही पड़ा हुआ है। तो इस 900 पे भी उसने 100 का लाभ कमाया है। तो निकाल दीजिए कि आपकी जो 100 है, लाभ कितने का, 100 का, किस पे, 900 ग्राम पे। तो 900 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो। 100 में जब 9 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 में 9 का भाग लगाओगे तो 11 सही 1/9%। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ गलती से 100/1000 मत कर देना। क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में उसके पास था 1000, लेकिन उसने दिया कितना, उसने तो 900 ही दिया है ना। और जब वो दे ही 900 रहा है, तो लाभ और हानि भी 900 पे ही निकालेंगे। ठीक है, 1000 पे कैसे निकाल देंगे जब उसने दिया ही नहीं है। इस 900 पे भी उसने 100 का फायदा लिया है ना, तो 100 आपको निकाल दीजिए, 100 900 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 से 1/9%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है। तो बताओ पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। अब देखो, मान लीजिए सब जब वो सामान लेने गया था, तो 100 वस्तुओं की जगह कितनी वस्तुएं उठा के ले आया वो, 10% की गड़बड़ इसने यहाँ करी, तो कितनी गड़बड़ कर दी इसने, मतलब ये कितनी 110 वस्तु ले आया। ठीक है, अब एक क्या करेगी, तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ कर दी। तो अब देखो, अब क्या करा इसने, जब 110 वस्तु वो बेच रहा था, तो यहाँ पे भी उसने 11 मतलब 10% की गड़बड़ कर दी। तो 110 का 10% कितना होगा आपके पास, 11 रुपए। तो मतलब 110 पे 11 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलोगे, मतलब उसको कितना, उसको तो लास्ट में कितना 121 वस्तुओं का लाभ मिला है ना, मतलब 100 की जगह 121 वस्तुओं का लाभ मिल गया। तो कितने का फायदा हुआ उसको, 21 का। पहले 10% का लोचा किया, 100 की जगह 110 लाया, और फिर 110 बेचने की जगह 121 के पैसे उसने ले लिए। तो कितने का फायदा हुआ, 21% का फायदा हुआ। टोटल 21% का फायदा ही हुआ ना। स्टार्टिंग में कितने थे, 100 थे,
लास्ट में कितना हो गया उसका 121, तो किसका 21 का फायदा किस पे 100 पे, तो 100 21/100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना टोटल लाभ कितना होगा उसका 21% होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, 100 खरीदने गया 10% का लोचा किया 110 लिया, या 110 बेचने गया तब उसमें यहाँ पे भी उसने 10% का लोचा किया और 110 की जगह 121 बोल के बेच दिया। सीधा सा यही बात है कि 10% का फायदा इधर 10% का फायदा इधर, टोटल फायदा कितना हो गया 21%, और ये क्या हो जाएगा हमारा को आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज के 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।